हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर। यहाँ बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन की। ठीक है, आपको पता है अगर आप टेलर की शॉप पर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कपड़े को मेज़र करते हैं, है ना। तो टेलर के अलग अलग टूल होते हैं, उनसे वो मेज़र करते हैं। और इसी तरह से हाथ से भी लोग मेज़र करते हैं, इस तरह से नाप लेकर के ऐसे ऐसे करके, है ना। उन्हें जैसे उन्होंने हाथ का नाप कर लिया 4 अंगुल, क्या कर लिया, 4 अंगुल है इतना नाप, राइट। ये ओल्डेस्ट मेथड था, नॉन ट्रेडिशनल मेथड भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो जैसे आप खाना खाते हैं जिस टेबल पर, तो डाइनिंग टेबल, तो उसकी लेंथ कितनी आप कैसे पता करोगे, तो आप उसे मेजर करोगे किससे, एक मेजरिंग टेप से आप मेजर करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब एंशियंट टाइम पर कोई भी मेजरिंग टेप नहीं था तो कैसे ये हम लोग मेजर कर रहे थे डिस्टेंसेस को। ये सब आंसर करने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि मेजरमेंट क्या। ठीक है, जैसे हमारा टारगेट है कि हमें अपनी डाइनिंग टेबल को मेजर करना है, कितनी लेंथ है उसकी। और हैंड स्पैन से, तो हम हैंड स्पैन रखेंगे, ऐसे 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 नापते हुए चलेंगे। कुछ ना कुछ तो हमारे हाथ में आएगा कि भाई इतनी हो गई। अब आपके दोस्त के हो सकता है हैंड स्पैन बड़ा हो या छोटा भी हो सकता हो, इक्वल नहीं आएगी डिस्टेंस। तो जो हम लोग मेजरमेंट में टूल यूज़ कर रहे हैं, अपना हैंड स्पैन यूज़ कर रहे हैं, तो सबका इक्वल तो होगा नहीं। तो इस मेथड से एक्यूरेसी नहीं आती। एंसेंट इंडिया में जो होता था, जैसे अंगुल हुआ करता था, तो धनुष फिर आगे चल के क्या हुआ, मल्टीपल्स हो गए अंगुल के, वो बन गए धनुष, वो लेंथ। फिर योजन हो गए, लंबी दूरी योजन में नाप ली गई। तो इस तरह से एक यूनिट बनाई गई। हड़प्पन साइट में भी इस तरह के एविडेंस मिले, नापने का उनका अलग स्केल था। चलिए बात करते हैं अर्ली मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो पाम हो गए, फुट लेंथ हो गए, आर्म हो गए, ये यूज करते थे। अब अगर प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखें, यार्ड बोलते हैं हम लोग इसको। किंग हेनरी थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो उसकी टिप ऑफ नोज है और एंड ऑफ द स्ट्रेच थंब ऑफ हिज वॉज स्ट्रेच आउट आर्म शुड बी यूज्ड एज ए यूनिट ऑफ लेंथ। नाक से लेकर के और यहाँ तक अंगूठे तक का, नाक से लेकर के अंगूठे तक का इतना वह, उसको क्या कहा जाएगा, लेंथ की यूनिट कही जाएगी। ठीक, इसने क्या नाम दिया, उसे यार्ड नाम दे दी। एवरेज लेंथ जो यार्ड की है लगभग 80 से लेके 90 सेंटीमीटर। अपनी नाक और यहाँ तक आप देखना मेजर करके, लगभग 90 सेंटीमीटर के अप्रोक्स है। ये अप्रोक्सीमेटली अभी चल रहा है। ठीक है, फिर अंगुल आ गए, अंगुल के बाद फिर मुट्ठी आ गई, इस तरह से अलग अलग यूनिट, ये तो बहुत पुराने टाइम में चलती थी। हैंड स्पैन भी हो गया। क्यूबिट, क्यूबिट लोग यूज करने लगे, जो मिडिल फिंगर है ना। और मिडिल फिंगर और एल्बो, मिडिल फिंगर की टिप है आपकी, यहाँ से लेकर के एल्बो तक की, जो ये वाली ये है ना मिडिल फिंगर, यहाँ से एल्बो तक का इतना इतना सेक्शन, इसे क्या कहने लगे, इसे कहने लगे क्यूबिट। फुट स्टेप, एक पर्सन अपने पैरों से नाप रहा है, उसे फुट स्टेप कहते हैं। 1970 में क्या हुआ, एक फ्रेंच डेवलपर थे, उन्होंने एक मैट्रिक सिस्टम स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि फुट की जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर है। फिर स्केल आ गया, क्या आ गया स्केल। अब स्केल से क्या फ़ायदा, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो उठा करके आराम से, और वो चेंज भी नहीं है, सारी जगह सेम ही तो नाप रहेंगे। हैंड स्पैन, क्यूबिक, फुट स्पैन, देखो तीनों यहाँ दे दिए। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, स्टैंडर्ड यूनिट की हम लोग बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसको एक्सेप्ट किया गया। जैसे मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब इनकी जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाई गई हैं, तो एसआई यूनिट कहा जाता है। क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। क्या कहते हैं हम लोगों ने, तो बोलते हैं उनको एसआई यूनिट, राइट। एसआई यूनिट देखें तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो है मीटर। वैसे शॉर्ट में हम लोग एम लिखते हैं। अब यहाँ अलग अलग देखिएगा आप, किलोमीटर को शॉर्ट में लिखेंगे के एम, मीटर को शॉर्ट में एम, सेंटीमीटर को सी एम। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, याद करना आपको। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह से थोड़ी सी बड़ी यूनिट देख लेते हैं हम लोग। अगर कहा जाए आपसे माइल, माइल या मील बोलते हैं हम लोग हिंदी। 1 माइल जो है
तो आपका 1609.34 मीटर के बराबर है, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर और 600 मीटर के बराबर होता है 1 माइल, है ना। यार्ड क्या है? एक यार्ड 1 मीटर से थोड़ा कम होता है, 0.9144 मीटर के। फुट क्या है? एक फुट में आपके 0.3048 मीटर होते हैं। इंच क्या? एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर करीब होता है, 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच। ठीक है, एक इंच में कितने सेंटीमीटर? 2.5। करेक्ट तरीका क्या है? तो करेक्ट तरीका तो यही है कि हमारे पास टूल होने चाहिए, जैसे रूलर है, मीटर रॉड है, मेजरिंग टैप है, वर्नियर कैलिपर्स हैं, स्क्रू गॉग है, इन सब से हम लोग नाप सकते हैं। जैसे ये देखिएगा, रूलर हो गया, मेजरिंग टेप हो गया, वर्नियर कैलिपर्स इसे बोलते हैं, और ये स्क्रू गॉग है, इससे भी लोग नाप सकते हैं। अब ये नापने का तरीका बताया, करेक्ट मेथड क्या है? किनारे से हमेशा नापा जाएगा जहाँ से स्केल स्टार्ट, तिरछा नहीं नापेंगे, तिरछा नापेंगे इनकरेक्ट मेथड है ये। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, अब ये यहाँ से नाप रहे हैं, अब जैसे 6 सेंटीमीटर, तो अब 6 से इधर को भी नाप सकते हैं। तो करेक्ट तरीका ये है, ये गलत तरीका है। ठीक है, अगर स्केल टूट रही है यहाँ से या यहाँ से भी आप नाप सकते हैं, किनारे से रख के नापेंगे आप। अब देखिएगा, करेक्ट पोजीशन ऑफ आई फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आँख हमेशा पॉइंट पे होनी चाहिए, टिप पर। यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ तो 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिएगा आप, टिप पर ही रहेगी आँख। ठीक है, यहाँ एक एक्टिविटी आप करेंगे, एक्टिविटी को अंडरस्टैंडिंग डिस्टेंस एंड रेफरेंस पॉइंट्स। डिस्टेंस और रेफरेंस पॉइंट को जरा समझ लेते हैं हम। तो पहले डिस्टेंस समझते हैं। डिस्टेंस का मतलब है कि एक पर्सन यहाँ पर है, एक पर्सन यहाँ, दोनों के बीच में जितना हम लोग चल के आएंगे, कवर करेंगे, पाथ जो है, रास्ता जो है दोनों पॉइंट के बीच का, वही कहलाता डिस्टेंस। क्या कहलाता? वो डिस्टेंस कहलाता। अब रेफरेंस क्या होता? एक स्पेसिफिक लोकेशन से जो दूसरी लोकेशन को हम लोग पॉइंट देते हैं, उसे कहते हैं हम लोग रेफरेंस, कि भाई यहाँ से चल रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग पॉइंट देंगे तभी तो पता लगेगा कि कहाँ से नापना हमें। स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ज़रूरी। अब बात करेंगे मूविंग थिंग्स। हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास मूव कर रही हैं। कैसे पता करें कि वो मोशन में है कि रेस्ट में? अब जैसे गाय घास चल रही तो घूमते घूमते चल रही है, कार घूम रही है, ट्रक कार्ट बैलगाड़ी घूम रही है, टॉय कार मूव रही, पर्सन वॉकिंग, तो ये सब घूमने वाली चीज़ें हैं। रेस्ट पर कौन कौन सी चीज़ है? चेयर है घर में, चेयर थोड़ी अपने आप चलेगी, रेस्ट पर है। टेबल है रूम में, बुक है शेल्फ पर, बेड है, लैंप है आपकी डेस्क पर, ये सब चीज़ें मोशन लेस है, इनमें रेस्ट और मोशन आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि मोशन क्या होता है। तो भी ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे हैं, आप देखेंगे कि वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कार सीधे चलती है रोड पर, पंखा गोल गोल घूमता है, पेंडुलम ऐसे ऐसे घूमता, साइडवेज में घूमता है, ये अलग अलग तरह के मोशन है। अब बात आती है ट्रांसलेटरी मोशन की। इसमें ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम कहते हैं। जैसे एग्जांपल कार है, कार हो गई, ट्रेन हो गई, तो इस कार ट्रेन में जितनी चीजें वो सब भी मूव कर रही है ना। बॉल रोलिंग, गर्ल स्लाइडिंग, बहुत सारे एग्जांपल है। दो तरह के होंगे। पहला रेक्टिलाइनर मोशन, तो ये आपका मोशन है ट्रांसलेटरी, ये दो तरह का होगा। पहला होगा रेक्टिलाइनर मोशन, इसमें क्या, जो बॉडी मूव करती है ना, बॉडी मूव along a straight line, motion describe the body is called rectilinear। स्ट्रेट लाइन में जो भी मोशन होगा उसे कहेंगे रेक्टिलाइन। जैसे कार सीधी चलती, ट्रेन सीधी चलती, बस सीधी चलती, तो गोल गोल तो घूम नहीं रहे पंखे की तरह, इसी तरह से ये देखिए। अब कर्विलाइनर क्या है? जब कर्व लाइन में कोई चीज घूम, एग्जाम्पल बॉल है, एक एंगल पे घुमा रहे, लट्टू घुमा रहे ना। सर्कुलर मोशन क्या है? फिक्स्ड एक्सिस पे जो घूमती है उसे कहते हैं रोटेटरी मोशन, सर्कुलर भी बोल सकते हैं। या कर्विलाइनर है, कर्व लाइन पर घूमना अलग होता है, सर्कुलर अलग।
स्विच ऑन ए टेबल फैन, जैसे कि टेबल फैन आप उसे अगर नोटिस करेंगे तो कर्व लाइन पर घूम रहा है, राइट। द ब्लेड्स ऑफ द फैन स्टार्ट मूविंग इन ए सर्कल फील्ड एक्सिस। रोटेटरी देखिए फैन हो गया, पॉटर्स व्हील हो गया, सीलिंग फैन हो गया, ये देखिए टॉप है, बॉल है ना, गोल गोल जो चीज घूम रही है ऐसे स्केटर है। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। क्या अभी आपने देखा कर्विलाइनर मोशन, सर्कुलर मोशन, और आपने देखा ऑसिलेटरी या फिर ट्रांसलेटरी मोशन आपने अभी देखा। ये देखिए ये सब अलग अलग एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि ये सर्कल नहीं बनाता, कुछ दूर तक जाएगा फिर वापस वहीं। पेंडुलम हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है। कुछ और एग्जाम्पल देखिए जस्टिफिकेशन के लिए। ऑसिलेटरी मोशन का स्विंग, जैसे झूला झूलते हैं ऊपर तक जाते हैं फिर नीचे लौटा। अच्छा मैरी गो राउंड, मैरी गोल गोल घूम रही, सर्कुलर मोशन हो गया। अब ये टर्मिनोलॉजी है, ये आप हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब आते हैं हम लोग इसके एक्सरसाइज पर। कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है लेंथ का? मीटर, किलोमीटर, क्यूबिट। क्यूबिट नहीं है, क्यूबिट तो बहुत पुराना जमाने का है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू रीड अ मेजरमेंट ऑफ ए रूलर? कैसे? एनी एंगल, वन आई क्लोज्ड, फ्रॉम ए डिस्टेंस, विद वन आई क्लोज, फ्रॉम ए डिस्टेंस, एट आई लेवल, है ना। आई लेवल का मतलब है कि हम लोग आंख वहां पर रखें, एट आई लेवल हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच टाइप ऑफ मोशन डिस्क्राइब स्विंग इन एक्शन? कौन सा मोशन है जो उसको दिखा रहा है? वो होता है रोटेटरी। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इन मीट्रिक सिस्टम? सबसे छोटी यूनिट क्या है? वह मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट है। विच एंसेंट मेथड ऑफ मेजरमेंट इज अप्रोक्सीमेटली द लेंथ फ्रॉम एल्बो टू फिंगर टिप्स? उसे कहते हैं क्यूबिट। ये जो वेन डायग्राम है इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं, क्या है ये वेन डायग्राम। यहाँ पर हमें कुछ मोशन दिए एक साथ, रोटेटरी भी है जिसमें, ट्रांसलेटरी भी है, पीरियोडिक मोशन। मैं ये डायग्राम दे दी। अब करना क्या हमें? फर्स्ट है ड्रिल मशीन, सेकंड है मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ड्रिल मशीन गोल गोल घूमती है, सन जो है वो, अर्थ जो है वो गोल गोल घूम रही, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करें? बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। क्वेश्चन क्या पूछा? वेन डायग्राम स्टडी करिए, एग्जाम्पल दीजिएगा फर्स्ट और सेकंड। चलिए फर्स्ट का मतलब हो गया कि रोटेटरी भी होना चाहिए और ट्रांसलेटरी भी हो, ठीक। फर्स्ट यही तो है ना, फर्स्ट हमारा। साथ में पीरियोडिक भी है, यही बनेगा। बॉल जो घूम रही है ग्राउंड पर वो ऐसे, मोशन जो अर्थ का हो रहा है अपनी एक्सिस पे घूम रही है ऐसे करके, लेकिन रोटेट भी कर। नेक्स्ट देखेंगे जी। विच इंस्ट्रूमेंट वुड बी बेस्ट टू मेजर लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन? के लिए सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्या? वो थ्रेड या रूलर, क्योंकि गोल है ना। व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक? हमारे पास घड़ी है, उसमें कौन सा मोशन? सर्कुलर। फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग करते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इन द इंटरनेशनल सिस्टम में वो है मीटर, जिसे एम से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 किलोमीटर कितने के मीटर के बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर। मोशन ऑफ ए पेंडुलम, पेंडुलम का मोशन ऑसिलेटरी। मेजर ए कर्व लाइन एक्यूरेटली, वी कैन यूज ए, हम क्या यूज कर सकते? थ्रेड, धागे का यूज कर, थ्रेड। इज अप्रोक्सीमेटली द डिस्टेंस कवर्ड इन वन स्टेप, क्या है? केस, यानी ट्रू फॉल्स में आते हैं, चलिए देखते हैं। हैंड स्पैन जो है ज्यादा एक्यूरेट है। अरे कहाँ है, मीटर ज्यादा एक्यूरेट है, हैंड स्पैन तो किसी का छोटा बड़ा हो सकता। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड विदाउट ए रेफरेंस पॉइंट, या रेफरेंस पॉइंट से तो पता चलेगा कहाँ से कहाँ। आप नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सर्कुलर मोशन ऑलवेज अकर्स इन ए परफेक्ट सर्कल? नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। द मीट्रिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन मल्टीपल्स ऑफ 10, ट्रू। लीनियर मोशन ऑलवेज इन द स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल लीनियर है तो लाइन से ही चलना है। ये चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है, और नोटबुक के लिए आपके क्वेश्चन है, कुछ प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज।
ये एक बार हम लोग कर सकते हैं मिलान वाला, राइट। फिर क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट। ऑसिलेटरी क्या है, कर्व्ड पाथ। बिट क्या है, सेंट मेजर है। सर्कुलेटरी क्या है, बैक एंड फोर्थ है। सर्कुलेटरी क्या है, कर्व्ड पाथ, राइट। तो वी हैव डन दिस चैप्टर और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।